हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ साथियों बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे। साथियों जैसा कि पता है, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एवं बहुत ही खास है। ठीक है, जो हमारे प्री शादी तैयारी करें आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के साथ उनके लिए वीडियो स्पेशल है साथियों। ठीक है, प्रैक्टिस सेट बच्चों आप लोग का है साथियों। ठीक है, मैंने PYQ को एनालिसिस करके वीडियो बना रहा हूँ साथियों। ठीक है, और आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। ठीक है मित्र, क्योंकि आप लोग को जो जो प्रश्न बताऊँ साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे भी एग्जाम में साथियों। ठीक है, और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस भी है बहुत अच्छा से। ठीक है, क्योंकि इस जो प्रश्न बता रहा हूँ साथियों आपके एग्जाम में पूछने के 100% चांस बनते हैं मित्र। ठीक है, तो क्या करना है, इन प्रश्नों को अपने नोटबुक पे नोट करना है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को याद करना है मित्र। ठीक है, देख रहे हैं पार्ट नंबर हमारा 4 है मित्र। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है। हमने 3 पार्ट को अपलोड कर दिया चैनल पे, चाहे अभी तक नहीं देखे तो चैनल देख लेना आप लोग साथियों। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस प्रैक्टिस सेट आप लोग का पार्ट नंबर 4 है मित्र। ठीक है, हम एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। अगर आप लोग को पता रहेगा इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में जरूर पुट करना मित्र। ठीक है, और आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साथियों चलते हैं, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। इस पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, बोला है पहला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है मित्र। आप लोग को पता है यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है। खेल से रिलेटेड प्रश्न आप लोग को एग्जाम में अधिकतर मिलते हैं। आप लोग को 3 से 4 प्रश्न आप लोग को खेल से मिल जाएंगे, आप लोग को जो विद्यार्थी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है जीके जिसमें टोटल आपके पूरे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को मित्र। ठीक है, मैथ में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन होता है, 120 मार्क्स का होता है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल 90 मिनट का आप लोग को टाइम मिलता है, 1.5 घंटे का टोटल आप लोग को क्या मिलता है, टाइम मिलता है पूरे क्वेश्चन को हल करने के लिए बच्चों। ठीक है, तो देख रहे हैं संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, आप लोग को बताना है। हॉकी से है, बास्केटबॉल से है, बैडमिंटन से, फुटबॉल से। तो बच्चों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, पता होगा तो बताना, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा। इसका राइट आंसर बच्चों आप लोग का डी वाला आप लोग का फुटबॉल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्या आप लोग को पता था पहले से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है मित्र, अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा दूसरा प्रश्न है, पढ़ते हैं। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में किस में लगता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख रहे हैं आप लोग को मेला से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया आप लोग के एग्जाम में, क्या करें, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन। तो बच्चों बता दें कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है, तो आप लोग को बहुत ही फेमस है आप लोग को उज्जैन। उज्जैन आप लोग को बहुत ही फेमस आप लोग का साथियों मध्य प्रदेश का है साथियों। ठीक है, तो बच्चों आप लोग का उज्जैन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग को डी प्रश्न आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कंप्लीट आप लोग को कितना प्रश्न आप लोग को आ रहा था वो भी आप लोग कमेंट में बताना मित्र। ठीक है, और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आप लोग कमेंट में बता देना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है। कुडानुकूलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है मित्र, बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा आप लोग का है। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु। बच्चों इसका प्यार आंसर जाता है तमिलनाडु को। कौन सा आप लोग का राइट आंसर मित्र, तमिलनाडु आप लोग को दिख रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का डी वाला हो जाएगा, तमिलनाडु बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा है, चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था मित्र, बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। आरबीआई का। ठीक है, आरबीआई का आप लोग का पूछना राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बताएंगे 1934 में, 1950 में, 1935 में, 1949 में। तो मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 1949 बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मित्र, क्लियर आप लोग। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं मित्र अगले प्रश्न को देख लेते हैं साथ में, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है। बोला निम्न में से कौन एकल नृत्य नहीं है, बताएंगे बच्चों निम्न में से कौन एकल नृत्य नहीं है। तो बताएंगे कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, भारतनाट्यम, ओडिसी है। तो बच्चों बताएंगे ये जो पांचवें प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा आप लोग का ओडिसी, नाम सुने होंगे आप लोग का। ठीक है, तो ओडिसी बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओडिसी किस राज्य में पड़ता है, तो बताएंगे उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, उड़ीसा में बच्चों। ठीक है, आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का नृत्य मित्र। ठीक है, शास्त्र नृत्य का एक टॉपिक है मित्र। ठीक है, पता है आप लोग को उड़ीसी कहाँ पड़ता है, किस राज्य में, उड़ीसी से संबंधित राज्य बताएंगे तो पूछ देगा, तो आप लोग बोलेंगे उड़ीसा का है। उड़ीसी किस राज्य का जो नृत्य है तो बताएंगे उड़ीसा का है। ठीक है मित्र, क्लियर आप लोग, क्लियर हो गया। हमारा ए ऑप्शन आप लोग का डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे मित्र। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न कौन सा हमारा है, छठा प्रश्न पढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों। कैस्पियन सागर है, सुप्रियन झील है, मृत सागर है, बैकाल झील है। तो बच्चों बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर मित्र, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइटली यानी इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्या आप लोग को पहले से पता था,
तो ज़रूर बताना कमेंट में मित्र, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों, ठीक है। बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साथियों, ठीक है। सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है कितना इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आप लोग के लिए मित्र, ठीक है। बोला है वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय आय लेखांकन की जन्मदाता किसे माना जाता है मित्र, बताएंगे। तो बच्चों बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बता दी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आप लोग को फिलहाल ऐसे दिए रहेंगे, आप लोग के एग्जाम में ऐसे मिलेंगे सेम टू सेम। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन को टिक करना होगा जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और आप लोग को पता है कंप्यूटर बेस्ड आप लोग का एग्जाम भी होगा, ठीक है। साइमन कुजनेटस, ठीक है, क्या है, साइमन कुजनेटस है, डॉक्टर जान मथाई है, दादा भाई नौरोजी है, पीसी महालनोबिस है। तो बच्चों बता दें साइमन क्या है, कुजनेटस, ठीक बच्चों, क्या है कुजनेटस बच्चों, यानी आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, आप लोग के सामने मारा है, ये ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे मित्र, ठीक बच्चों। क्लियर आप लोग, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों, ठीक है। जो मित्र हमारा कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा 8वां प्रश्न पढ़ते हैं कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय बोला उसी समय दिल्ली का शासक कौन था, ये बताना है मित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को बताना है पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ था, ठीक है। अहमद शाह की अब्दाली मराठों को हराया, उसमें उस समय दिल्ली का शासक कौन था, बताना है। क्या है, शाह आलम द्वितीय था, मोहम्मद शाह रंगीला था, जहादर शाह था, और क्या है हमारा बहादुर शाह जफर था। मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर का क्या होगा, क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक बच्चों। क्लियर आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मित्र, ठीक है। जो आज का मित्र हमारा कौन सा अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, ठीक है बच्चों। 9वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं मित्र। बोला है लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ना बोले 100% मैं गारंटी देता हूँ, दावे साथ बोलता हूँ, ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम में फंस जाते हैं, ठीक है। बोला है लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है, बताएंगे। 85 है, 81, 61, 108। बच्चों बताएंगे इसका राइट आंसर 85 होगा, ठीक है। हमने लिख दिया अपने स्क्रीन बोर्ड पे, देख रहे हैं 85 बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, नहीं आप लोग फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे मित्र, ठीक बच्चों। क्लियर आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मित्र, देखते हैं साथियों जो आज के हमारा कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने अंतिम प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न को पढ़ लेते हैं साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। बोला है बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। कर्नाटक है मित्र, केरल है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो इसका क्या होगा, कर्नाटक आप लोग को दिख रहा है ना, कर्नाटक। तो बच्चों यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है बच्चों। क्लियर है आप लोग का, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कर्नाटक। 10वीं का आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया, क्या आप लोग को कोई डाउट हुआ मित्र, ठीक है। हमने 10 प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही बारीकी तरह से हमने पढ़ लिया मित्र, ठीक है। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, अभी प्रश्न आप लोग के लिए साथ हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये पार्ट नंबर 4 था आप लोग के लिए साथ हूँ, ठीक है। इस पार्ट 4 में हमने 10 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा साथ हूँ, ठीक है। हम एक बार नहीं बहुत बार हजार बार बोलते हैं साथ हूँ कि आप लोग कम पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए, जो एग्जाम पूछे वही पढ़िए, फालतू की चीज़ों अपने दिमाग में मत भरिए, ठीक है। जो एग्जाम में पूछने के चांस बढ़ रहे हैं उन प्रश्नों को पढ़ेंगे आप लोग को फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है जो एक प्रकार जो जीके जी से साथ एक ब्रह्मांड है, ठीक है। कहाँ से प्रश्न उठाकर पूछ देता है, कोई गारंटी उसमें कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक मित्र। आप लोग को पता होगा साथों, आप लोग पढ़ते होंगे जीके जी में, आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, ठीक है। इतना जीके जी से साथों हिस्ट्री है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स साथों बहुत ही कुछ है, ठीक है। बहुत ही बकवास भरा आता है, लेकिन आप लोग को पढ़ने में बहुत ही तकलीफ होती होगी साथों, मैं समझ सकता हूँ साथों, ठीक है। लेकिन जो उतना ही पढ़ो जो आप लोग के एग्जाम में पूछे, कोई फालतू की चीज़ मत पढ़ो, ठीक है बच्चों। बता दी इसी प्रकार सिलेबस की जानकारी देते हैं आप लोग को, सिलेबस किस प्रकार से सिलेबस आप लोग के लिए साथ हूँ, ठीक है। जीके है आप लोग का, ठीक है। मैथ है, ये बता रहा हूँ एसआई और कांस्टेबल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जीके है मैथ और कौन सा है, रीजनिंग है, कौन सा है, रीजनिंग मित्र, ठीक है, रीजनिंग है। आप लोग को पता है जीके में पूरे 50 प्रश्न पूछ जाते हैं, इसमें 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसमें आप लोग के 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टोटल को ऐड करेंगे मित्र 120 क्वेश्चन होगा, कितना टोटल को हम ऐड करेंगे कितना होगा, 120 क्वेश्चन का मित्र, ठीक है। 120 क्वेश्चन के लिए 120 मार्क्स भी मिलता है, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलते हैं, 1/इतने की नेगेटिव मार्किंग होती है, अभी बताया मैंने आप लोग को, ठीक है। तो बस बच्चों, और आप लोग को 90 मिनट टोटल आपको टाइमिंग मिलेगा क्योंकि पूरे क्वेश्चन का करने के लिए मित्र, ठीक है। बस आप लोग अच्छे तैयारी करते रहे साथ में, सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा मित्र, मेरा आप लोग से वादा है। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उन्हीं को तैयार कर लीजिए, आप लोगों को कोई फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ना है। अगर जीके टेस्ट में स्कोर करना है तो मित्र बस जो बता रहा हूँ बस उन्हीं को फॉलो कीजिए आप लोग,
उतना ही स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा मित्र। ठीक है बच्चों, बस जो मैं बता रहा हूँ उतना करो, आप लोग का सिलेक्शन ना हो तो कहना आप लोग, ठीक है। लेकिन मेरे अनुसार चलेंगे आप लोग तभी आप लोग कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो बस बच्चों यही कहना चाहूँगा, इसी पर वीडियो को हम एंड करते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में साथियों।